नमस्कार। देर आई दुरुस्त आई। हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन की भर्ती आई। देखिए, काफ़ी लंबे अरसे के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा टीजीटी कमीशन की नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। और ये फॉर्म भरने की डेट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इस पूरे वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर रहने वाली है, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे सवाल वो ख़त्म होने वाले हैं। देखिए, अगर बात की जाए इस परीक्षा की, तो यहाँ पर जो है ओपनिंग जो डेट है फॉर्म भरने की वो 30 तारीख, मतलब कि 30 मई, इसी माह से जो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट जो रहेगी, मतलब लास्ट डेट जो इस फॉर्म भरने की रहेगी वो 3 जुलाई तक रहेगी। मतलब कि इस महीने के 30 तारीख से शुरू होकर पूरा जून महीने में आप फॉर्म भर सकते हैं और 3 जुलाई तक ये लास्ट डेट रहने वाली है। और ये भर्ती जो है वो काफ़ी लंबे अरसे बाद 2020 के बाद, मतलब ये मान लो सीधा सीधा 5 साल बाद, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस परीक्षा में होने वाला है। और ये परीक्षा जो है आप HPRCA की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ पर जो है लिंक भी दिया हुआ है इसका, इस पे भर सकते हैं, जो कि 3 जुलाई 2025 तक 11 बज के, मतलब 12 बजे तक आप 3 जुलाई तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये कुछ जनरल जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए कि कैसे कैसे, जब BPL है, AWS है, फ्रीडम फाइटर्स है, इन सभी लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है बात बताई गई है। 18 से 45 ईयर यहाँ पर एज रहने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो होती है वो होती है कि किस स्ट्रीम में कितनी सीट्स है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, और कितना यहाँ पर आपका पे लेवल रहने वाला है। अगर बात की जाए यहाँ पे पोस्ट कोड 25001 की, 25,001 की, तो यहाँ पर TGT आर्ट्स की बात की गई है। यहाँ पर आपको ट्रेनी के रूप में आप रखे जाएंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस में होते थे, मतलब आप यही समझ लीजिए कि 2 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, लेकिन इसका नाम बदल के अब ट्रेनी कर दिया गया है। यहाँ पर अगर जनरल की मैं बात करूँ तो जनरल के लिए वहाँ पे 151 सीट्स रहने वाली है। अगर आप EWS से आते हो तो आपके पास 53 सीट्स है। और अगर आप जनरल WFF से आते हैं तो आपकी 5 सीटें हैं। और अगर बात करें OBC ओपन की, तो यहाँ पे OBC ओपन के लिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 67 सीट्स रहने वाली है। अगर बात करें OBC BPL, तो BPL में भी काफ़ी सीट्स हैं, 16 सीटें हैं। और अगर OBC फ्रीडम फाइटर की बात करें तो OBC फ्रीडम फाइटर के लिए 5 सीटें रहने वाली है। SC ओपन में यहाँ पर 81 सीटें और SC BPL में भी 17 सीटें यहाँ पर दी गई है। अगर बात करें SC फ्रीडम फाइटर की, तो SC फ्रीडम फाइटर के लिए 8 सीटें यहाँ पर है। और अगर बात करें ST फ्रीडम फाइटर के लिए, तो उनके लिए 17, ST ओपन के लिए 17 है और ST BPL के लिए 5 है। ST फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ TGT आर्ट्स, तो यहाँ पर जो आपका टोटल TGT आर्ट्स के लिए 425 सीटें, तो अच्छी सीटें हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। लाखों बच्चों इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारा भी बैच इसके लिए चल रहा है। और हमारी फीस मात्र और मात्र 499 रुपये। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। बहुत सारे सब्जेक्ट, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, हर एक चीज़ की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी पे लेवल सैलरी रहने वाली है जब आप एज ए ट्रेनी काम करेंगे, तो 22,860 रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारे यहाँ पे पोस्ट दिखाई गई है वो आपकी नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल में आपकी 343 सीट्स है, काफ़ी सीट्स है यहाँ पे नॉन मेडिकल के बच्चों को भी। जनरल में 123 है। अगर बात करें EWS में यहाँ पे 43 सीट्स है। अगर जनरल फ्रीडम फाइटर की बात करें तो मात्र और मात्र 4 सीटें हैं। OBC ओपन में 53 सीट्स है, मतलब कि कंपटीशन है, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा है TGT आर्ट्स के मुकाबले, क्योंकि TGT आर्ट्स में बहुत रश भरा रहता है। अगर नॉन मेडिकल की बात करें यहाँ पर रश कम रहता है। OBC BPL में 13 सीटें हैं। और अगर OBC फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 6 सीटें देखने को मिलेगी। SC में यहाँ पर 66 सीटें, मतलब OBC से ज़्यादा है। और SC BPL में 13 सीटें यहाँ पर दी गई है। अगर SC फ्रीडम फाइटर की बात करें तो आपके लिए भाई 5 सीटें हैं और ST के लिए यहाँ पर
13 सीटें हैं। और अगर एसटी बीपीएल की बात करें तो 4 सीटें एसटी बीपीएल के लिए भी यहाँ पर दी गई है। इनका भी सेम पे लेवल यहाँ पर रहने वाला है। पर मंथ आपको 22,807 मिलने वाले। एज ए ट्रेनी इनको भी रखा जाएगा। तो इस सारी चीज़ें आपको, इसका कोड है 25,002। उसी प्रकार आपकी मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के लिए सीटें थोड़ी सी कम यहाँ पर बताई गई है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो यहाँ पर मेडिकल की जो सीटें आई है जिसका कोड 25,003 है, 25,003 है, इसमें जनरल के लिए आपके पास मेडिकल में 60 सीटें हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 21 सीटें हैं। जनरल फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 2 सीटें हैं। ओबीसी में यहाँ पर आपको ठीक ठाक सीटें मिली है, 28 है। ओबीसी बीपीएल में मेडिकल में 6 सीटें हैं। ओबीसी जो आपका फ्रीडम फाइटर है उसमें आपके लिए 1 सीट है। एससी में 34 सीटें, एससी बीपीएल में 6 है। और एससी फ्रीडम फाइटर में मेडिकल में 2 सीटें हैं भैया। तो ऐसा नहीं है कि और एसटी में 6 है और एसटी बीपीएल में 3 है, क्योंकि मेडिकल में बच्चा कम होता है। नॉन मेडिकल वाले को इस बार बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, क्योंकि टीजीडी आर्ट्स में उतनी ज़्यादा सीटें नहीं है, क्योंकि टीजीडी आर्ट्स में रश बहुत रहता है। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। और अगर आप हमारे बैचेज के साथ जुड़ना चाहते हो, अब यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है, आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या रहने वाली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में आपको जानना। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की भी मिलने वाली है। आपका देखो बीए या बीकॉम आप किसी भी इसमें होने चाहिए। और दूसरा आपका भैया आपके पास 2 साल की बीएड होनी चाहिए। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब मेरा तो 4th सेमेस्टर है, मेरा क्या होगा। तो यहाँ पर तो सीधा दिया गया है भैया, ये वाली बात नहीं बोली गई है कि आपकी 2 साल की बीएड होनी चाहिए। आपकी पूरी बीएड होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगा। आप ये नहीं बोल सकते मेरा 4था सेमेस्टर है तो सर मैं अभी अब जाके टेट दे रही हूँ, क्या ये होगा। तो इसके लिए अब अलग से जब गाइडलाइंस आएगी तब हम इसको देखेंगे कि इस पर क्या होगा। इस पर और एक आध वीडियो बनेगी जो कि इसी बेस पे बनेगी। क्या वो लोग इस परीक्षा को भर सकते हैं जो 4th सेमेस्टर में भी बीएड कर रहे हैं, क्या जो अभी जून वाला टेट दे रहे, क्या वो लोग ये इस परीक्षा को भर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगी, तो इसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आपके पास यहाँ पर जो है बीए और आपके पास बीएड होनी चाहिए 2 साल की। और साथ में आपकी जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बीए बीकॉम में। और 2 ईयर बीएड आपके पास पूरी होनी चाहिए, ये यहाँ पर बात बोली गई है। या फिर आपके 10th + 2 में 50% मार्क्स और 4 इयर्स की जो बीएड जो अब आई है न्यू एजुकेशन के तहत, वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये तो देखो भैया, ये तो यहाँ पर अभी लागू ही नहीं हुई है, तो आपकी बस ऊपर वाली आप मान सकते हैं। लेकिन आपके बीए बीकॉम में जो है वो 50% मार्क्स जो है वो जरूरी होने चाहिए। इस बात को आपने याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि एज ए ट्रेनी आपको नॉन मेडिकल के लिए भी आपको सेम होनी चाहिए कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए, आपकी एमएससी होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। और साथ में आप 2 साल की जो है वो क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। तो नॉन मेडिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। आपके जो अपने सब्जेक्ट है उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपकी 2 साल की जो आपकी बीएड रहती है, बीएड की डिग्री वो आपके पास होनी चाहिए। और उसी प्रकार अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में आपके पास एमएससी जो होनी चाहिए, या बीएससी या एमएससी मेडिकल स्ट्रीम में आपकी होनी चाहिए। और साथ में आपके पास 2 साल की बीएड होनी चाहिए। तो हर स्ट्रीम में ये तो सेम क्राइटेरिया रहने वाला। अच्छा, सबसे बड़ी बात, परीक्षाओं में मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसा पेपर होने वाला। तो अभी तो इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट रहेगा, सीबीटी होगा। और इसमें ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, 200 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। अब हमने बोला 100 मार्क्स का है तो 200 क्वेश्चन, मतलब कि हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे पहले होता था वैसे ही यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपके लिए यहाँ पर 200 मल्टीपल क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहले तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मान लो आप टीजीटी आर्ट्स से आ रहे हैं तो आपके जो मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जो आपकी फील्ड है, मान लो नॉन मेडिकल वाले, उनके लिए जो पीसीएम है वो कितने नंबर का रहने वाला है, 140 नंबर का। लेकिन इसके अलावा जो आपके ये 60 नंबर है, देखो मैं इस 60 नंबर पे टीजीटी कमीशन के लिए बहुत काम करने वाला हूँ। मेरी जो आने वाली जो वीडियोज यूट्यूब के अंदर होगी, आपका साइंस है, आपका लॉजिकल है, सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, मैट्रिक स्टैंडर्ड है, ये आपके लिए जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड का ये सारा करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश का जीके है, इन सभी चीज़ों पे हम काम करने वाले। और ये 60 नंबर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पूरी सिलेबस की जो डिटेल है वो ऑफिशियल वेबसाइट HPRCA पे आपको मिल जाएगी। जब आप इस पे जाओगे https://hprca.hp/government.in, तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। भैया 140 नंबर का आपका अपना सब्जेक्ट रहने वाला है, मतलब कि यहाँ पे तो आप नंबर खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन
लेनी है, आपको अगर स्कोरिंग में आना है तो भैया आपको इन 60 नंबरों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 नंबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 60 नंबर पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो इन 60 नंबरों में से 50 नंबर मारेगा उसकी सिलेक्शन आराम से होगी, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ होने वाला है। कंपटीशन आपको पता है कि 2020 के बाद भर्ती नहीं आई है, 2020 वाले जो रह गए थे वो भी तैयारी कर रहे हैं, और नए बच्चे जिनकी 5 साल में बीएड हुई है वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ। हम आपको करा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड हर एक लेवल की बेहतर से बेहतरीन तैयारी, जहां पर हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। हमारे पास है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। दूसरा आपके पास जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो बोली गई है कि कैसे कैसे कितने आपके फोटो रहने चाहिए, कितने एमबी में रहने चाहिए, कितना पीएनजी में रहेगा, और क्या क्या यहाँ पे यहाँ पे आपको ये आप पढ़ सकते हैं आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके। तो इसको आप थोड़ा पढ़ लें कि क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है शेड्यूल क्लास के लिए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप कैसे कैसे जो इस पेपर को, जो आईआरडीपी और बीपीएल का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 6 मंथ ऑफ डेट आपके पास होना चाहिए, वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड फर्निश आईआरडीपी बीपीएल डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द वैलिडिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इज सून टाइम डॉक्यूमेंटेशन मीनिंग थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई कि जब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आपके पास 6 महीने का यहाँ पर जो क्या होना चाहिए वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बीपीएल में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर फीस ज़्यादा नहीं है भैया। फीस जो मात्र है, जो कि आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एक्स सर्विस मैन है, आपकी कोई फ्रीडम फाइटर जो लोग हैं, उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो मात्र और मात्र 400 रुपये रहने वाली है। और जो हमारे भाई बीपीएल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, उनके लिए फ़ीस 325 है। तो कोई फ़र्क नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हम जनरल में आते हो हमारी फ़ीस 1200 कर दी और जो ओबीसी वाले उनकी 600 कर दी। फीस ज़्यादा नहीं है। एचपीआरसीए का एक खासियत है कि फ़ीस ज़्यादा नहीं ले रहा है, मात्र और मात्र 400 रुपये फ़ीस रखी है, तो ज़्यादा फीस नहीं है। अब आप कैसे फीस कटवा सकते हो, अपनी फीस की भी आप देख ले कि कितनी फीस कैसे रहने वाली। अच्छा, अगर बात करें ये मोड ऑफ पेमेंट, आप कैसे अपनी फीस को कटवा सकते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के तहत आप फीस अपनी कटवा सकते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और देखिए, अगर बात की जाए, ये जो काउंटर जो वर्किंग रहता है बिटवीन डे में 10 से 5 AM तक एचपीआरसीए का जो काउंटर है वो वर्किंग रहता है। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर बात करें प्रैक्टिस सेंटर की, तो सीबीटी पैटर्न पे ये पेपर होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। और बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट आपका सीबीटी मोड में होने वाला है। सबसे बड़ी बात है ओटीआर क्या है सर, सीबीटी बेस्ड ये पेपर रहेगा। सारी चीज़ें यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी रूल्स एंड यहाँ पर बोला गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कैसे ये। इसके बाद जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एज प्रूफ के साथ, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जितनी भी मार्कशीट है, जो आरएनपी रूल्स होता है उसके तहत आपके पास हर एक चीज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। बीपीएल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो होना चाहिए। ऑल अदर जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। अच्छा, डिसक्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जो है आपको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है अगर आपकी कुछ चीज़ें गलत। बाकी आपका जो ये ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है, फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म आप एचपीआरसीए के तहत आप साइन अप कर सकते हैं। और ये ओटीआर जिन्होंने नया लाया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको कैसे भरना है ये भी यहाँ पे बताया गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी होगी, आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना होगा, अपलोडिंग ए रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, रिसेंट फोटो होना चाहिए, और अपलोडिंग रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपकी होनी चाहिए, कंप्लीट अपडेट प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए। तो ये है आपका ओटीआर। तो ओटीआर भरना बहुत ज़रूरी होगा। किसी भी साइबर कैफे में जाके आप ओटीआर को आराम से भर सकते हैं। और बाकी इसके बाद आपका फीस यहाँ पर आएगा, फिर सबमिशन ऑफ कन्फर्मेशन आएगा, उसके बाद आपका जो फॉर्म है ये भरा जाएगा। तो टीजीडी कमीशन का ये जो संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। 30 मई से ये फॉर्म जो है वो फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो आप भी जैसे 30 मई आएगा अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको तैयार कर ले और इन फॉर्म को भरना अब शुरू कर दे। इसलिए भैया बेहतर से बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप भी बदल डालिए अपने फैमिली के लिए और अपने लिए अपना इतिहास, क्योंकि ये जॉब बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लंबे, आपको पता है हिमाचल प्रदेश यहाँ पर किस प्रकार से भी आगे चल रहा है। तो ये हम आप लोग सब लोग जानते हैं कि कितनी वैकेंसीज हिमाचल में आ रही है। तो अगर आप 6 महीना हमारे पास, कम से कम 4 से 6 महीने मैं मानूंगा आपके पास है, तो जुड़ जाइए हमारे बैचेस के साथ। 7876145409 इस नंबर
नंबर पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिएगा हमारा यूथ अध्ययन चैनल की इस वीडियो को। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।